हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हों। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइज, कई दिनों से मेरे दिल में एक बात चल रही थी जो मुझे आप लोगों से भी डिस्कस करनी थी। आप लोगों की भी राय जाननी थी कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हो। आप जानते ही हो, आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है और उस न्यूज़ को देख के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या लोगों की मानसिकता हो गई है, क्या लोग क्या सब कुछ क्या क्या कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अपने फ्यूचर के साथ भी खेल रहे हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों को करोगे तो आपका फ्यूचर में क्या है। आपका फ्यूचर कुछ नहीं है, आपका फ्यूचर बिल्कुल ख़राब है। तो आप देख ही सकते हैं कि अभी न्यूज़ चल रही थी वो कि शियाओ निकेतन वाली, और ऐसी ही न्यूज़ काफ़ी आपको एक दो दिन के अंदर में मिलती ही रहती हैं कि कोई बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को मार रही है, किसी गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया, कोई पति अपने पति को मार रही है, या कोई पति अपने पति को मार रही है। तो ये सब नॉर्मल हो गया है। अब हमारी समाज में ये सब चीज़ नॉर्मल हो गई है। चलो इन चीज़ों को तो छोड़ो, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, इनको समझ भी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उनकी मानसिकता है ऐसी, लेकिन उनको एक्चुअली पता है कि हम ये सब क्या कर रहे हैं। अभी एक दो दिन पहले की न्यूज़ है कि एक प्ले स्कूल के बच्चे थे, वो शायद तीन बच्चे थे, वो एक कमरे में बंद कर दिए थे। तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को इस तरह से घायल करा है कि बार बार इतनी बार उसको काटा है और उसको मारना, ये सब। तो हमारे बच्चे भी स्कूल में भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये सब मैं बताऊं तो ये लापरवाही स्कूल वालों की है कि उनको ध्यान रखना चाहिए था। छोटे बच्चे हैं, आपस में लड़ेंगे भी सब, तो उनको ध्यान रखना चाहिए था। अब कुछ कुछ पेरेंट्स जो होते हैं उनकी मजबूरी होती है, वो जॉब कर रहे होते हैं तो उनको जाना होता है। कुछ ये तो इनमें सब में लापरवाही सिर्फ स्कूल वालों की है। इन चीज़ों को अब छोड़िए, आप दूसरी तरफ देखिए, निकेतन और सिया वाला केस को ले लीजिए। अरे भाई, तुमको शादी नहीं करनी होती है या तुम्हें कोई और पसंद होता है तो जितनी तुम प्लॉटिंग किसी दूसरे के बच्चे को मारने के लिए करते हो, इतने तो अपने माँ बाप को भी बोल सकते हो ना। इतनी तुम्हें फिर जब तुम्हें शक्ति किसी के बच्चे को मारने के लिए आ जाती है, तुम्हें बुद्धि किसी के बच्चे को मारने के लिए आ जाती है, तो तुम अपने माँ बाप से बोलने में भी तो रखो ना कि हाँ, हम बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं। किसी के माँ के लाल को मारो तो मत। कम से कम तुम्हें शादी नहीं करनी होती है, तुम्हें कुछ भी है, कहीं भी मरो, किसी के साथ मरो, गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, किसी के साथ भगो तुम, लेकिन किसी के बच्चे को तो मत मारो। उनके माँ बाप का अकेला सहारा वो लड़का था, तूने वो भी मार दिया। और एक किस तरीके से, मतलब मैं ये सोचती हूँ, लड़कियों की, स्पेशली लड़कियों की मानसिकता होती क्या जा रही है कि किसी दूसरे के चक्कर में आके अपने पति को मार रही हैं, बॉयफ्रेंड के चक्करों में आके पति को मार रही हैं, माँ बाप को मार रहे हैं, लोग बाग बीवी बच्चे आपस में मार रहे हैं, माँ बाप को मार रहे हैं। मतलब आजकल की यूथ की क्या मानसिकता हो गई है। आदमी क्या कर रहा कुछ नहीं पता है। बस अगर तुम्हें सामने वाले से वो नहीं मिल रहा जो तुम चाह रहे हो तो उसको मार दो। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आपके लिए वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके परिवार के लिए तो वैल्यू। आप ये सोचिए, किसी का बच्चा अकेला है और वो सिर्फ उनके माँ बाप का इकलौता सहारा, आप उसको मार डाल रहे हो भाई। तो ये आपकी किस तरीके की मानसिकता होती जा रही है, मुझे नहीं पता भाई। हमारे समाज को क्या होता जा रहा है। हमारे हमारे इस सच में बताऊं तो हमारे देश में बिल्कुल भी बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारे देश में। इतने तो आप किसी बाहर की उनका भी देखोगे, उनका भी नहीं। हमारे इंडिया में इतनी इतनी खराबी हो चुकी है ना इस यूथ में कि बस नशा, उसके चक्कर में उसको मार देना, उसके प्रॉपर्टी के चक्कर में माँ बाप को, भैया को, बहन को, किसी को भी काट पीट देना, ये सब होते जा रहा है। इतनी गंदी मानसिकता, इतने गंदे विचार होते जा रहे हैं लोगों के। आपस में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं रहा है, सिर्फ प्रॉपर्टी या फिर जो तुम्हारे मन में आ रहा वो करना, सब सब ये होते जा रहा है। मैंने अभी एक रील्स देखी थी, उसमें किसी ने बोल रखा था कि सबसे पहले मनुष्य के जीवन में जो भूमिका निभाती है
वो एक अच्छी संगति होती है। उस व्यक्ति के संगति से आप पता चल सकता है आपको कि वो व्यक्ति किस विचारधारा का, किस शैली का आदमी है, या कैसा उसका स्वभाव है, कैसा उसका आचरण है। वो आपको उस आदमी की संगति से पता चल जाएगा। कहते हैं ना कि अगर आप मच्छी मंडी में भी जा रहे हो, सिर्फ आप लिकड़ के जा रहे हो, तो वो भी आपकी साथ उस वहाँ के बदबू, मतलब वहाँ की स्मेल को ले आती है। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल बोलते हैं कि आप किसी परफ्यूम या किसी इत्र की दुकान पे जा रहे हो, अब वहाँ से बस जाके आ रहे हो, कुछ ला भी नहीं रहे, तो भी आप उसकी स्मेल को अपने साथ घर ले आते हो। तो यही सिर्फ संगति होती है। आपको ये नहीं कि आप ऐसे विचारधाराओं के व्यक्ति नहीं हो, लेकिन आप ऐसी संगति वाले लोगों से मिल रहे हो, आप उनसे बातचीत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके विचारों पे अटैक एक ना एक दिन जरूर करेगा। आप भी उन्हीं की तरह विचार, सोचना, समझना सब शुरू कर दोगे। ये कुछ टाइम बाद पक्का होने लगता है। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे जल को गंदा कर देती है, सेम वही कंडीशन है, सेम यही हाल है इसका। आजकल की यूथ को, आजकल के माँ बापों को पढ़ाने लिखाने या उनका फ्यूचर ब्राइट के बारे में बाद में सोचना चाहिए। आजकल की जो ये सब न्यूज़ को देखते हुए मुझे खुद को डर लगता है। मेरा लड़का सिर्फ अभी 2 साल का है। मुझे खुद को डर लगता है कि मेरी क्या, मतलब मिनिमम जो हमारी एज हो चुकी है वो 55+ है। 55+ मैं आपको बोल रही हूँ, पता कुछ नहीं है किसी का भी, कब क्या भगवान किसको क्या करे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ अभी से ये हाल है, 20-25 साल बाद मतलब क्या क्या स्थिति होगी हमको कुछ पता नहीं है। हाँ, अब डर लगता है अपने बच्चों के फ्यूचर को सोचते हुए कि उस टाइम पे क्या होगा। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनके बारे में नए नए सपने देख रहे हैं, कोई ऐरा गैरा आके आपके बच्चों को मार के चला जाता है। अब क्या क्या कुछ नहीं कर सकते आप, अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो, कुछ नहीं कर पाते हैं माँ बाप। अपने बच्चे को छोटे से लेके उसको बड़ा करते हैं, उसके सारे खर्चे उठाना, सब कुछ करना, सब करते हैं, और एक झटके में कोई भी अपने सपने को तोड़ के चला जाता है, आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये सब चीज़ सोच के, एक्चुअली ये सब चीज़ मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रही थी, और मुझको ना रात को नींद भी नहीं आ रही थी कि मैं इस बारे में आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी, आपकी राय भी ज़रूर पूछूंगी कि आपके विचार क्या हैं। क्या आप भी मेरी तरह ही अपने बच्चों को लेकर, फ्यूचर को लेकर टेंशन में हैं कि क्या होगा आगे को। अभी तो हमारे बच्चे, मतलब जैसे कि मेरा लड़का अभी छोटा ही है, वो 20-25 साल बाद क्या, अभी इतनी मतलब इतना गंदा माहौल आ चुका है, तो आगे किस लेवल पे माहौल रहेगा। मैं जब कोचिंग करती थी तो मैं हिस्ट्री वगैरह पढ़ती थी, तो भाई उस ज़माने की लेडीज़ थी या जेंट्स थे, वो अपने मान स्वाभिमान के लिए मरकट जाते थे। जैसे कि आप देख लिए रानी पद्मावती थी, वो अपने मान सम्मान के लिए जौहर कर लिया उन्होंने। या झांसी की रानी थी, उन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए वो लड़ी, अपने छोटे से बच्चे को लेकर लड़ी, और अपने राज्य के लिए वो शहीद भी हुई। तो पहली महिला या पहले आदमी ऐसे होते थे जो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मरते थे। लेकिन आजकल के तो सब एक दूसरे को काटने पे लगे हुए हैं। मान सम्मान स्वाभिमान किसी में नहीं बचा है, सिर्फ एक दूसरे को काटने के लिए। अगर तूने मेरे कहे मुताबिक तू नहीं चल रहा है तो कर दो, काम खत्म कर दो भाई इस बंदे का। इसका कोई वो नहीं है, इसका नहीं कोई परिवार है, ना माँ बाप है, कोई नहीं है, ये तो बस ऐसे ही चलता फिरता है, तुम इसको मार जाओ, कुछ नहीं बिगड़ सकता तुम्हारा। ये मानसिकता हो गई है लोगों की, बिल्कुल। हमारे देश में संस्कृति नाम की चीज़ नहीं बची है भाई, सही बता रही हूँ मैं, संस्कृति नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। ये हमारा वो भारत रहा ही नहीं है जो पहले था, ये वो भारत रहा ही नहीं है। इतनी, अब अपने बच्चों को लेकर भी, आप अपने बच्चों को बाहर सड़क पे क्या, अपने गेट पे बाहर भी खड़े होने से डरते हैं लोग कि बाहर खड़ा है, अकेले नहीं जाना। अकेले का तो कहीं दरबार ही नहीं रहा है, सही बताऊं तो मैं आपको, कि आप अपने बच्चे को कहीं अकेले भी भेज दो, नहीं भेज सकते भाई। इतना माहौल ख़राब हो गया है कि कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है भाई। अपने बच्चों को अपने साथ रखो, अपने बच्चे को अपने साथ घूमो, उन्हें घुमा के लाओ, कोई स्कूल छोड़ो, सब कुछ करो। किसी पे कुछ भरोसा नहीं कर सकते हम आज के टाइम में। कोई किसी का अपना नहीं है सिवा अपने माँ बाप के, कोई भी अपना नहीं है। वो कहते ना कि मुंह पे ही सब हैं, पीठ पीछे कोई नहीं है किसी का। तो अपने बच्चों की, अपनी
खुद को ही करना पड़ेगा, कोई किसी का नहीं है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी विचार और मैं जो बात मैंने आपसे बात डिस्कस करी है, अगर आपको भी मेरी बात आप सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ भाई, ये सब सच में ऐसा होता जा रहा है कि हम अपने बच्चों को लेके चिंतित हैं अब कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। तो हमें सबसे पहले अब अपने बच्चों को, मेरी जो सोच है, मैं अपनी सोच, आप सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है, मैं अपनी सोच को लेके बोल रही हूँ आपको कि अब आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए मत सोचो कि वो पढ़ लिख के क्या बने, या सबसे पहले आप उसकी संगति के बारे में सोचो, उसके माइंड में अच्छे अच्छे विचारों के लिए सोचो कि उसको हमें क्या माहौल देना है, क्या क्रिएट करना है हमें माहौल उसके आगे, या हमारा बच्चा अच्छी संगति में रहे, अच्छे माहौल में रहे, तभी तो उसका अच्छा आचरण होगा, तभी तो वो दूसरे के साथ इज्जत सम्मान, मान सम्मान से आप उसको सिखाओ। अगर आगे वाला आपको इज्जत दे रहा है तो आप उसको दुगनी इज्जत दो। आपको ये सिखाना है अपने बच्चे को। पढ़ाई लिखाई, अच्छा आदमी, बड़ा आदमी बनना ये बात की बात है, पहले अपने बच्चे को अच्छे संस्कार, अच्छी संगति और अच्छा माहौल दो। तो गाइज़, बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो या मेरे विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।